हेलो एवरीवन, मैं हूं विभा सरीन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ नेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है फैक्टर्स। नाउ फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ये दो टर्म्स बहुत ही आपको सुनी हुई लगती होंगी, बड़ी कॉमन टर्म्स है आपके लिए, बिकॉज आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, 5th में 4th में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। तो इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव डन इन क्लास 4 and class 5. Now quickly revising, what are factors? Factors are those numbers which completely divides a given number. Factors वो number होते हैं जो कि completely divide करते हैं those numbers which completely divides a given number to you. अब जो मैंने बोला इसका क्या मतलब है अभी हम समझेंगे। यहाँ पे completely divides means remainder is 0, no remainder left, remainder is 0. completely divide means remainder is 0. इसका एक और वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, वो वर्ड है it is completely divisible. हम क्या बोलते हैं? completely divisible. मतलब क्या है इसका, इन दोनों वर्ड्स का मतलब, अगर हम कोई भी नंबर अगर किसी गिवन नंबर से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, डिवाइजर जो है वो उस गिवन नंबर का फैक्टर है, उसके टेबल में आना चाहिए जो गिवन नंबर है, तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 6 मार्बल्स हैं और मैं इन 6 मार्बल्स को डिवाइड करना चाहती हूँ ऐसे कि वो इक्वल डिवाइड हों, तो मेरे पास क्या तरीका होगा? मैं पहले सोच के देखूं कि ठीक है, अगर मैं उनको 1 रो में लगाऊंगी, इफ़ आई डिवाइड हियर 6 by 1, 1 6 जा 6, कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0। 1 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है? 6 पे आ रहा है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि मैं इनको 6 को एक रो में लगा लूँ ऐसे, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन, अगर मैं 2 से करके देखूं, चलिए हम देखते हैं 2 से भी करके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा क्या आ रहा है? 3 पे क्वेश्चन आ रहा है 3, रिमाइंडर अगेन 0, completely divisible. 2 is completely dividing 2 is completely dividing 6 on which number? On 3. तो हम 2 रोज बना सकते हैं, कितने कितने की? 3 3 की। तो चलिए हम यहाँ पे 2 रोज बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 1 2, ये हमने 6 को डिवाइड कर लिया 2 रोज में, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। अगर हम और ट्राई करना चाहें, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं 6 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 पे मैं यहाँ पे completely divisible, अगेन रिमाइंडर इज 0। तो मेरे पास कितना आएगा? यहाँ पे 6 मार्बल्स जो होंगे वो मैं 3 रोज में डिवाइड कर रही हूँ, 1 2 3 1 2 3। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब वो 0 रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास। चलिए अब हम करके देखते हैं 4 के साथ। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें 6 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमें पता है 8 6 से बड़ा है, तो 4 1 जा 4, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 2 विच इज नॉट 0। इट मीन्स 4 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडिंग 6। wrong, it is not completely dividing 6, remainder is not 0, so we cannot, हम बिल्कुल भी अपने 6 मार्बल्स को 4 4 के अंदर डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर सकते 4 की किसी भी फॉर्म में। अगर हम 5 चेक करते हैं, यहाँ पे 5 से करके देखते हैं, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0, इसका मतलब 5 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता 6 को, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम इसमें भी अपना अरेंजमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि हमें कंप्लीटली अरेंज करना है बराबर बराबर। नाउ 6 इज 6 से डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे 6 1 जा 6, नाउ रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब हम 6 को एक ही रो के अंदर 6 मार्बल को अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है अरेंज करने का, जो कि होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अब हम अगर 7 से करके देखते हैं, हाँ अगर हम अब 7 से करके देखते हैं, मैं यहाँ करती हूँ 6 को 7 से, क्योंकि 6 तक तो कर लिया,
तो 6 को क्या हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 6 से बड़ा है, 7 के टेबल में 6 आएगा ही नहीं। 7 का टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा? 7 0 0, 7 1 7, तो 6 विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ 7, सो वी कैन नॉट डिवाइड 6 बाई 7। तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, किस नंबर तक डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम? जो कि नंबर हमें गिवन है, जो कि नंबर हमें दिया हुआ है, उस नंबर तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हमने किसी 6 को प्रॉपरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो हमारे पास कौन कौन से टेबल थे? हमारे पास टेबल था 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। तो वो नंबर, दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, यहाँ गिवन नंबर कौन सा है? यहाँ गिवन नंबर है 6। और कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं उसको? वो नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 6। तो दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6। नंबर 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। हमने जो लिखा था हमने उसको एक्सप्लेन किया, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अब हमें समझ में आया हमने क्या लिखा था। दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स और विच वेयर द रिमाइंडर इज 0, दोज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर टू अस। हमने यहाँ पे करके देखा कि जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को, वो उनके फैक्टर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जिन टेबल्स के अंदर गिवन नंबर आते हैं, जिन टेबल्स के अंदर गिवन नंबर आते हैं, वो टेबल्स के नंबर उन गिवन नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या हैं? नाउ वी विल डिस्कस properties of factors। फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 is the factor of every number। 1 is the factor of every number। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं। 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 100 100, 1 200 200, 166 is 66। मतलब 1 के टेबल में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, एवरी नंबर is a factor of itself। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 into 7 7, अगर मैं बोलती हूँ तो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 के टेबल में सब आते हैं तो अपने टेबल में भी हर नंबर आता है। 7 1 7, 8 1 8, 99 1 99, 102 1 102, मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली देखा जाए तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स टेबल्स हैं। जिन टेबल्स में गिवन नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स। वो नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स, जो कि उनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 के साथ। नाउ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है एवरी फैक्टर इज लेस देन or equal to the given number to us। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हर फैक्टर जो है वो या तो छोटा होगा या उस नंबर के जितना ही होगा एट द मोस्ट, जो जिस नंबर का हमको फैक्टर ढूंढना है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं 8 के फैक्टर्स ढूंढने, तो 8 के फैक्टर्स, 1 तो सबका फैक्टर है ही, हमने लिखा है 1 से शुरू होंगे, हम ढूंढने शुरू करते हैं, लेकिन 8 से बड़े नहीं होंगे कभी भी 8 के फैक्टर्स, क्योंकि 9 के टेबल में तो 8 आएगा ही नहीं, 10 के टेबल में तो 8 आएगा ही नहीं। कोई भी नंबर अपने टेबल से बड़ी टेबल में नहीं आता। फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर लिमिटेड और फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल। जो गिवन नंबर है, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो या तो लिमिटेड है, काउंटेबल है
ऐसा नहीं कि जितने मर्जी फैक्टर, एक लिमिट में ही वो फैक्टर्स निकलेंगे किसी भी गिवन नंबर के। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स शुरू होंगे, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 से शुरू होंगे और मैक्सिमम कहाँ तक फैक्टर्स हो सकते हैं? उस नंबर के खुद के टेबल तक, क्योंकि उसके बड़े टेबल में वो नंबर आएगा ही नहीं। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ये वाले नंबर हैं जो नंबर्स जो कि टेबल्स हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, राइट। सो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे फैक्टर्स में आगे जाके भी यूज़ होने वाली हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को क्लियरली ध्यान से समझो, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो और इनको कैसे यूज़ करना है ये हम अभी आगे सीखेंगे।